सर एक मिनट। जय श्रीमान। भारत ने दुनिया को तारों की भाषा, भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बना आजा जल्दी आ दोनों जल्दी मायरे क्या बना रहे आजा जल्दी जल्दी बच्चे जल्दी आओ रेडी फॉर नेशनल एंथम स्टार्ट नाउ। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलसि तरंग। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आराम से आराम से सबको घुमाते रहिए आराम से सबको आज़ादी के सबको शुभकामनाएं। मुझे लगता है यहीं से स्पीच एक देंगे। बहुत दिन सभी आप लोग बैठ जाइए और जो लोगों को आमंत्रण है यहाँ पर विशेष रूप से आयोजक टोली हिंदुस्तान स्काउट गाइड और हमारे जो यूनियन के जो एसोसिएशन के लोग हैं पदाधिकारी जो सभी आ जाएं। मैं बोलूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी आए हुए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेशन के रूप में आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आप सभी को पहले मैं बधाई देता हूँ। आज आज़ादी का 75वां वर्ष जो है खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं। बच्चे आप नहीं आता है किसी और को दे दीजिए क्योंकि ये पूरा विश्व में जा रहा है
और आप ऐसे उसको मजाक मत करिए, क्योंकि पूरे सारे सारे आप उसका हाथ लगा दिए कैमरा में। 1 मिनट। वैसे घुमाना नहीं है, सीधा रखिए, पूरे जिसको भी दिखाना है घुमा के दिखाइए। वैसे लाइव चल रहा है। बैठ जाइए सर। एक तो आप सभी का परिचय पहले आप लोग दीजिए। आप कौन हैं? अतुल जी, आप भी अपना परिचय दीजिए। और हम सब, क्योंकि मैं गेस्ट को ही पहले आपने दे दिया, या तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि आज के दिन में सभी का सम्मान बराबर हो रहा है, सबका सम्मान है, सबका हृदय की गहराई से थोड़ी देर बात करता हूँ। मैं आज हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को, और विश्व भर में जो हमारे भारतवंशी हैं उनको भी आजादी की शुभकामनाएं देता हूं। और कृपया शांति बनाएं, आप बिल्कुल बात न करें। यहाँ अभी हमने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी लाल किले के सब देख रहे हैं प्राचीन स्थल से, ऐतिहासिक भूमि से देश को संबोधित किए, और पूरे देश में आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, जब पूरा विश्व में भारत की तरफ जो है आज देखा जा रहा है कि एक ऐसा देश जो कई सदियों तक गुलामी का जंजीर में जकड़ा रहा, लेकिन आज भारत जो है वो पूरे विश्व को रास्ता भी दिखा रहा है, पूरे विश्व के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहा है, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, और पूरे विश्व की तरक्की की बात करता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है उसकी बात करता है। हम सब आज एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसका इंतजार हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया, उन सब ने सपना देखा होगा कि एक दिन मेरा भारत फोटो ही मारता रहे। आजाद होकर के विश्व गुरु पुनः बने। जो पहले विश्व गुरु था वो और यशस्वी रूप में विश्व गुरु बने। ये सपना जो देखा होगा, आज मुझे लगता है कि भारत जो है विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो युवाओं का जो जांबाजी हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे आज समुद्री क्षेत्र हो, चाहे वो सैनिकों का जो वीर सेना है उनके करिश्माएं, जो उन्होंने किस तरह से दूसरे देश में जो आतंकवादी बैठ करके हमारे देश को अशांति पैदा कर रहे थे, उनके अंदर घुस के उनको खत्म करने की बात हो, चाहे युवा देश जो है पूरे विश्व को दिशा दशा देने की बात है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे करोड़ों लोगों ने प्राणों की आहुति दिया है। मैं किसी का भी अगर नाम लूं तो शायद वो कम होगा। सभी जितने भी, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसे वीर सेनानी जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भेष बदल करके भारत से बाहर जाकर के विश्व के अनेक देशों को संगठित करके अंग्रेजों को ऐसा लोहा दिया, ऐसा उन्होंने काम किया कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब जो है भारत में रहना मुश्किल है। और ऐसे ही गांधी जी ने इतने सारे काम किए। पूज्य गांधी जी का जो भारत छोड़ो का आंदोलन है, चाहे नमक का आंदोलन है, चाहे आज आप देखते होंगे कि जिस तरह से
गांधी जी कहते थे कि तुम मुझे आजादी दो, नेताजी कहते थे कि तुम मुझे आजादी दो, मैं तुझे खून देता हूँ, तुम मुझे आजादी दो। जी जी, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। देखिए, इतिहास इसीलिए बच्चों को भी पढ़ाना है, हम सबको भी पढ़ना है, मुगल काल को भी याद करना है, किस तरह से मुगलों ने भारत को लूटा, कई सदियों तक, कई 100 वर्षों तक भारत को लूटा। और उस मुगल काल में हमारी माताएं बहनों का कितना अत्याचार हुआ, उसको भी हमको याद करना चाहिए। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, उसमें जो राजा महाराजा थे, वो सब बटे हुए थे। और सब आप देखते होंगे कि वो कहते थे कि उसके यहाँ अभी तो कब्जा हो रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा। धीरे धीरे वो सारे प्रांत में कब्जा हो गया और माँ भारती के टुकड़े टुकड़े हो गए। और आज भी ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत सारे पैदा हो गए हैं देश में, उन सबको भी खत्म करना है। और बहुत सारे बातें हैं जो माँ भारती के लिए आज करोड़ों लोगों ने जो प्राणों की आहुति दिया, उसका नतीजा है हम आज खुले में, हम आजाद देश में रह करके भारत की तरक्की और उन्नति के साथ हम खुशियां मना रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे जो गरीब किसान मजदूर ऐसे लोग हैं जो जंगलों में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। आज भी जो बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, होटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए हैं, उनके लिए घर नहीं है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का होगा। भारत के गरीब मजदूर किसान, जो शोषित पीड़ित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना, जो सामाजिक न्याय का जो था उनका, उस सपने को पूरा करने का संकल्प लेने की बात उन्होंने दोहराई। मेरे भाइयों जो यहाँ आए हैं बच्चे, उनसे कहूंगा कि आप लोग हल्ला मत करिए, आप बैठ जाइए 10-15 मिनट शांति से। क्योंकि आज जो है, हम जब किसी को दिशा देने जाते हैं तो हमको जो है, खुद गांधी जी कहते थे, मैं कोई बच्चे को कह रहा था कि मीठा कम खाया करो, उससे पहले मैं मीठा खाना कम किया, फिर मैंने सलाह दी। तो आज आप देखते होंगे कि किस तरह से फिट इंडिया का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे, मैं खुद रोज आधा घंटा का डोज रोज का जो नारा उन्होंने दिया, तो मैं तो कहता हूं आधा घंटा नहीं, कम से कम 1 घंटा का डोज रोज होना चाहिए, ताकि जब शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तो देश भी अच्छा होगा, समाज भी अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। और इसीलिए आप बैठ जाइए प्लीज, बहुत बिजी हैं आप, देश में बहुत काम करना है, आप थोड़ा चिंता करिए, रुकिए। और इसीलिए हमें जो है, भारत के निर्माण के लिए शिक्षा में बहुत बड़ा आज पॉलिसी ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षा की जरूरत है, वैसे खेलों की भी उतना ही जरूरत है। खेल में भी जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मानसिकता भी अच्छी होगी, विचारधारा भी अच्छे होंगे, तो देश अच्छा होगा, रोजगार उन्मुख पढ़ाई होगी, तो देश में जो है हर तरफ चहुमुखी विकास होंगे, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास होंगे। इसका नारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। साथियों, यू ऑल नो टुडे वी आर एंटरिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। स्पेस वर्ल्ड इज इन द global arena and India is emerging as a global power, and everybody looking towards our country as the emerging global leader of the world. And all the, I think, credit goes to 130
billions of our people of India who are all living around the world. आज 130 करोड़ जो देशवासी विश्व भर में रह रहे हैं, भारत के अलावा भी दुनिया भर में जो रह रहे हैं, उन भारतवंशियों का जो समर्पण और त्याग और तपस्या और बलिदान, जो भारत को एक परिवार समझ करके काम करता है, उसका योगदान और बलिदान के कारण भारत जो है इस गौरव पथ पर खड़ा है। आज आप देखते होंगे, हमें याद आता है कि ये किस तरह से कि हमारे जो है आजादी के बाद भी कितने बार हमारे देश को लहूलुहान किया गया और इसी के ऊपर कई गाने भी बनाए गए जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार से हमारे देश के नौजवानों ने अपने जान गंवाए और उन्होंने कहा कि देश के वासियों, आप लोग सुरक्षित रहो, हम अपने प्राणों को भी दे करके हम इस तिरंगा का मान जो है हम रख रहे हैं, आप चैन से रहो, खुश रहो। ऐसा एक नारा उन्होंने दे करके अपने बाजी जो है जान की लगा करके बार बार भारत मां को सुरक्षित करने का काम उन्होंने लगा। भारत के जो शिक्षा है उसमें हमको स्किल इंडिया को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आजादी के 75वां वर्षगांठ पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम 100वां वर्षगांठ मनाएंगे तो ये देश का प्रधानमंत्री जो भी होगा वो गौरव से कह सके कि भारत विश्वगुरु बन गया है। ऐसा एक माहौल बनाने के लिए पूरे देशवासियों को, विश्व भर में रहने वाले भारतवंशियों को भी साथ मिल करके हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही आज उन्होंने दोहराया और इससे आगे भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे सैनिकों के साजो सामान की बात हो, चाहे वो समुद्री क्षेत्र का विकास और सुरक्षा की बात हो, चाहे वो स्काई ब्लू इकोनॉमी की बात हो, जो समुद्र क्षेत्र में आज तक हमने बहुत कम प्रगति किया, बहुत कम खोज किया, जिसके कारण उस क्षेत्र में हम तरक्की नहीं कर पाए। उस सब को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वचनबद्धता दोहराई और कहा कि हम इसको आगे ले जाएंगे और देश को निश्चित रूप से समुद्री क्षेत्र में भी बहुत आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से साम्राज्यवादी विस्तारवादी देश लगातार भारत को ही नहीं, भारत के आसपास के कई देशों को भी लगातार वो परेशान कर रहे हैं और आतंकवाद का भी हमारे देश को लगातार जूझना पड़ता है। उसके कारण हमें जो है समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और तरक्की और उसकी जो है हर प्रकार से साइंटिफिक तरीके से हम उसे विकास की राह पर लाना पड़ेगा। उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग जो है मिल करके आगे काम करेंगे और भी बहुत सारे बातें कही। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्पेस में आज अगर 10 मिनट में दुनिया का कोई भी सैटेलाइट अगर हमारे देश को नुकसान पहुंचाए तो उसको तुरंत हमारा देश का जो मिसाइल है वो उस सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। ऐसे भी मिसाइल तैयार कर दिया है देश। तो ये जो शक्ति के कारण कई जो दुश्मन देश हैं वो थर्राते हैं, क्योंकि वो मिसाइल दुनिया का कोई भी सैटेलाइट जो भारत के तरफ आंख दिखाएगा उसको खत्म कर देगा, तो कोई भी उनका एयरक्राफ्ट भारत की तरफ आ नहीं पाएगा, ना उनका मिसाइल आ पाएगा।
क्योंकि सारे मिसाइल एंड जो भी एयरक्राफ्ट है वो सारा जो है सब टेक्नोलॉजी से चलता है, स्पेस से चलता है। और ये भी एक कारण है कि हमारा देश कहीं न कहीं गौरव के लिए हम लोगों को आज ये जो गौरव का क्षण वैज्ञानिकों ने जो दिया, उसके लिए वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से संविधान में हमें अधिकार दिया है, यही भारत है जहां आप कुछ भी संविधान से ऊपर उठ करके भी अच्छा या बुरा कई बार बोल देते हैं। लेकिन इसी संविधान में, कृपया आप थोड़ा दूर से अच्छे से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी संविधान में आज आपको पता होना चाहिए कि इसी संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया। संविधान में हमारे नागरिकों का कर्तव्य को भी बहुत गंभीरता से हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल और गांधी जी जैसे लोग जब आजादी का हम बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे, तब वो चिंता में डूबे हुए थे कि हमारा संविधान कैसा होगा। और उसी के कारण उन्होंने ये कर्तव्यों का भी निर्वहन कैसे हमारे नागरिक करेंगे, उसका उसमें गंभीरता से उल्लेख किया। और इसीलिए पूरे देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत माँ को चोट पहुंचाने वाले और भारत को जो भी नीचे दिखाने वाले बात करते हैं, उनको भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए और भारत के प्रति थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि इस प्रकार का कोई बात न करे, कोई कार्य न करे जिससे माँ भारती का शीश झुक जाए और पूरे विश्व भर में रहने वाले हमारे भारतवंशी शर्मसार हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है आज के दिन आजादी के इस पावन पर्व के अवसर पर सबको शपथ लेना चाहिए कि देश में जितने भी लोग हैं कि हम सबको मिल करके शपथ लेना चाहिए कि हम सब एक काम देश के नाम, समाज के नाम, अपने पूर्वजों के नाम, अपने आजादी के शहीद बापूरों के नाम, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, और जरूर इस प्रकार का हमें संकल्प लेकर के काम करना चाहिए और बच्चों को भी संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे संस्कारित होंगे, हमारे बच्चे जो है भारत की संस्कृति को समझेंगे, तभी वो भारत को आगे ले जाने में अपनी भूमिका को समझ करके भारत को समर्पित करके जो भी कार्य है उसे कर पाएंगे। यही बात मैं आज दोहराना चाहूंगा कि आज के दिन जितने भी आंसू अगर हृदय से बहाया जाए वो कम होगा। आप लोग याद करिए, जब आजादी के लिए हम हमारे स्वतंत्रता सेनानी 1857 के जो आंदोलन था, हमारे वीर स्वतंत्रताकारियों ने जिस प्रकार मेरठ की भूमि से आंदोलन का बिगुल फूका, तो उस समय हमारे लोगों को कुचलने के लिए तमाम तरह का बहुत हथकंडे अंग्रेजों ने अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग संगठित होकर के अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के बाद भारत में अंग्रेजों के साथ भी एक नया जो दौर है, उन्होंने बताया कि अब वो भारत नहीं है, भारत जो है बहुत आगे बढ़ गया है। भारत को जो लोग जो गुलामी की दृष्टि से देखते थे वो भारत नहीं है, अब भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत बन गया, दुनिया को हर प्रकार से संरक्षित करने वाला भारत बन गया है, दुनिया को हर प्रकार से बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो है काम कर रहे हैं, वो भारत बन गया। इस प्रकार का जो उन्होंने संदेश दिया, उसका नतीजा हुआ कि भारत जो है, भारत के लोग जो है
वो निश्चित रूप से दुनिया भर में सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं विगत 5-7 वर्षों में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मैंने देखा कि किस तरह से हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाकर के भाषण दिए और उन्होंने विश्व को रास्ता दिखाया, भारत के गौरव इतिहास से परिचय कराया। हमारे साइंटिफिक अप्रोच, हमारे आध्यात्मिक अप्रोच विश्व के धर्म को भी समाहित करता है, उसके बारे में जब उन्होंने बताया, तब से लेके गांधी जी की जो स्वतंत्रता के आंदोलन से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का विश्व यात्रा है, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विश्व भर में उन्होंने अध्ययन करके विश्व के साथ संवाद किया वो बात हो, चाहे सरदार पटेल जी का विश्व में जाकर अध्ययन करके भारत निर्माण में उनकी योगदान और बलिदान की बात हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो भी विदेशों में अध्ययन करके आकर के और भारत को नया भारत बनाने का जो संकल्प उन्होंने देखा था उसकी बात हो। ऐसे महापुरुषों का जीवनी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी विश्व में जाना चाहिए। कृपया आप लोग बात न करें, हेलो, बात न करें, आप लोग बैठ जाइए। तो ये सारे बातों को ध्यान में रख के मैं विदेश यात्रा किया और विदेशों में जा करके, आप लोग बात न करें, आपको बोलना सुना नहीं मेरा। हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप आजादी का मनाने के लिए आए या यहाँ हुड़दंग मचाने आए? क्या कर रहे हैं आप लोग? कमाल है, कई बार बोल रहा हूँ, सुन ले रहे हैं आप, नहीं सुन रहे चले जाइए आप, मुझे अच्छा नहीं लगता है आज के। या आप कुछ बोलना चाहते तो आपको देता हूँ माइक, लीजिए, एक एक करके बोलिए। आप लाइव है इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग हमारे खून बहाए, जवान 10 साल 12 साल के बच्चों को काट दिया गया, फांसी में चढ़ा दिया गया। कितने लोगों को सीधे गोलियों से भून दिया गया। कितने माताएं बहनों को बलात्कार कर लिया गया। उसके बाद भी आज आप लोग सीरियस नहीं है, आज के दिन सीरियस नहीं है, तो कब सीरियस होंगे? अरे कुछ सीखिए, इजराइल से सीखिए, छोटा सा देश है, दिल्ली से भी छोटी आबादी है, पूरा विश्व थर्राता है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, हंसी मजाक करने के लिए हम यहाँ आए। सुबह सुबह 3 बार आ चुका हूं मैं यहाँ कार्यक्रम आयोजन करने से पहले। 3 दिन से योजना बन रही है कि सब लोग मिलके आज बच्चों के लिए हम लोग को कुछ करना है, युवाओं के लिए कुछ बनना है, करना है, देश को बदलने का संकल्प लेना है। हमारे माता पिता जो आज नहीं है इस धरती में, उन्होंने कितने यात्राएं सही है। सारे राजा महाराजा को भी अंग्रेजों ने मिला लिया था, लगान वसूलते थे। मुगलों ने हमारे को कितने लूटे, कितने अत्याचार हुए। आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां आतंकवादी मरते हैं तो वहां जुलूस निकाले जाते हैं। लोग सीरियस नहीं है भारत में, यही प्रॉब्लम है। मुझे दुख होता है। हम कोई खुशी से ये कुर्ता पजामा नहीं पहन लिए। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर, हवाई जहाज का इंजीनियर। मुझे क्या पड़ी थी राजनीति में आने के लिए? मैं हवाई जहाज ठीक करके 2-4-5 लाख रुपया कमा करके और अपना घर अच्छा से पालन करता। मैं दूसरे की सेवा क्यों करता? गरीब मजदूर, असंगठित मजदूरों के लिए 20 साल से अधिक टाइम से काम कर रहा। लोगों को पता नहीं है कि हमारे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई करे, अपने भाइयों को पढ़ाई करे, अपने बहनों को पढ़ाई करे, खुद बिना पढ़े लिखे घर को चलाते हुए दूसरे को पढ़ाई करने के लिए अपने जीवन को बलिदान देते। और हमें हवाई जहाज का इंजीनियर पढ़ाई, बेटियों का 8 बेटियों का शादी किया, 8 सिस्टर्स आई है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है किसी को।
पूरा देश को नहीं मालूम है आनंद साहब कौन है। लोग सोचते हैं कि ये कुर्ता पजामा पहना हुआ एक लीडर आ गया, कौन सा है पता नहीं। अरे आप लोग समझिए कि हमने कितना त्याग किया है, आज भी कर रहे हैं। हम जब भी कोई पीछे आता है अपने घर का खुशी को हवन करके आउट करके दूसरे की खुशी कैसे हो उसके लिए चिंता करते हैं। कोई मजदूर आ जाए हमारा सेवा के लिए हम तत्परता से उपलब्ध रहते। निश्चित रूप से 100% हम देना चाहते हैं, लेकिन कई बार चाह के भी हमारे पास जो शक्ति है उसमें हम कर नहीं पाते। उसी बात का सबसे ज्यादा दुख होता है, उसी बात का। जब मैं किसी को मदद नहीं कर पाता हूं तो मेरा हृदय रोता है, मेरा मन रोता है, मेरा आत्मा रो जाता है, बिलखता है कि काश मैं इसको मदद कर पाता, काश मैं कुछ कर पाता। कोई भी शोषित पीड़ित वंचित कोई भी किसी का अत्याचार देखता हूँ, किसी का आंसू देखता हूँ, किसी का कोई दिव्यांग को देखता हूँ, कोई किन्नर को देखता हूँ, कोई थर्ड जेंडर को देखता हूँ, कोई किसी को भीख मांगते हुए देखता हूँ, तो मेरा मन रोता है कि हम आजादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। लोग सीरियस नहीं है। अरे एक किसान को आप मदद करने का शपथ लीजिए, एक गरीब को मदद करने का शपथ लीजिए, कोई गरीब न रहे उसकी शपथ लीजिए, कोई बेकार न रहे, कोई बेरोजगार न रहे उसकी शपथ लीजिए। मैं कहता हूं हर एक आदमी को। और व्यापारी कोई चोर डाकू नहीं है, व्यापारी है तो देश आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों को भी चोर डाकू की तरह व्यवहार जो किया जाता है उसको भी खत्म करना चाहिए। मुझे दुख होता है कि आजाद भारत नहीं था तब भी यही हमारे व्यापारी आजादी की लड़ाई के लिए राशन पानी से लेके हमारे हर परिवार जो है, माताएं बहनें अपने गहने तक को गिरवी रख के और आजादी की लड़ाई के लिए पैसा देते थे। लेकिन आज जो अधिकारी पदाधिकारी हैं कई बार वो हमारे व्यापारियों को ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई लुटेरा है, चोर डाकू है। वो ध्यान बदलना पड़ेगा, वो विचार बदलना पड़ेगा। भारत के व्यापारी विश्व के व्यापारियों से अच्छे हैं, सबसे बड़ा काम करते हैं, विश्व भर में जाके तभी सफल होते हैं, भारत में भी सफल हो रहे हैं। विश्व के अगर टॉप 100 इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो उसमें कम से कम 10, 15, 20 भारत के मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आंकड़ा दे सकता हूँ। और इसीलिए आज के दिन कम से कम गंभीर हो जाए, हर कोई गंभीर हो जाए। अगर आपको जीवन में सच में इस जीवन का मूल्य समझना है तो आपको समझना पड़ेगा खुद को कि आप जन्म किस लिए, क्यों आए इस धरती में। केवल खा पी के मौज मस्ती करके जाने के लिए, या कुछ इस धरती माँ के कर्जे उतारने के लिए, या इस भूमि का ऋण चुकाने के लिए, या अपने माँ बाप का कुछ नाम रोशन करने के लिए, या हमारे आजादी के वीर सपूत शहीदों के नाम को रोशन करने के लिए, या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों को पूरा विश्व को बताने के लिए, या हमारे देश के जो हमारे धरोहर इतने पूर्वजों ने जो संस्कृति दिया है उसका पताका लहराने के लिए, या हम ऐसे ही मौज मस्ती करके निकल जाने के लिए आए। मुझे समझ में नहीं आता। हम चाहते तो हम जाके कहीं मौज मस्ती करते, अपना एक नौकरी करते। अपना 34 एकड़ जमीन हमारे पुरखों ने दिया है, उसमें हम खाट पाट लगा के सोए रहते, तब भी हम 7 पीढ़ियों तक अनाज खाते। क्यों हम दूसरे के लिए इतना हम रात दिन संघर्ष करते। दिल्ली में अकेले कम से कम 8-9 लाख किलोमीटर चल चुका। भारत में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन चेतना यात्रा में पूरे देश का यात्रा मैंने किया। अग्रणी व्यवस्था का मेरे पास जिम्मेदारी था। मैं पूरे विश्व को बताता हूं कि हम लोग संघर्ष करके, हम सेवा करके हम यहां खड़े हैं। हमने कोई, हमारे माता पिता कोई राजनीति में नहीं थे, जरूर सेवा का भाव था। कोई आंसू किसी का दिखता था तो वो दौड़ कर पड़ते थे, वही भाव देख करके मेरे ही बचपन से मेरे अंदर करुणा और दया और सेवा का भाव जागृत हुआ। उसका नतीजा है मैंने नौकरी त्याग करके 2000 में मैंने पूर्णकालिक के जैसा अपना काम शुरू किया और पूरा जीवन लगाया हुआ है। 15 साल पहले मुझे शुगर हो गया। मेरे जैसा आदमी जो इतना मेहनत करता है उसको डायबिटिक क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस करते हैं, तो मेरा अपना खुद का स्ट्रेस से ज्यादा मेरे को दूसरे का स्ट्रेस है।
दूसरे के लिए मेरे को दुख होता है। मैं अपने लिए कभी उतना व्यथित नहीं होता। मैंने अपने लिए कभी पोस्ट नहीं मांगी अपने पार्टी से या किसी से, सरकार से, किसी से मैंने आज तक नहीं मांगी। किसी मंत्री के पास मैं अपने काम के लिए कभी नहीं गया, आप लोगों को मालूम है। मैं हमेशा अपना इस प्रिंसिपल को बना के रखा। मैं कभी भी कोई मिनिस्टर के पास जाकर नहीं बोला कि मुझे ये पोस्ट दे दीजिए या मुझे ये कुछ कर दीजिए मेरे लिए। अगर कोई मिनिस्टर बोल दे तो मैं आज ही त्याग दूंगा अपना राजनीति से, सेवा और ये जो सामाजिक जीवन कभी नहीं मांगा मैंने, ना मैंने अपने पार्टी के लोगों से मांगा। मैंने कहा कि जीवन में जो सेवा भाव और करुणा भाव है, हे परमपिता परमेश्वर, हे सूर्य नारायण, हे आकाश देवता, हे धरती माता, हे वायु देव, हे जल देव, ये सारे पेड़ पौधा, सभी जीव जंतु प्राणी, सभी को मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं लोगों का, सभी जीव प्राणियों का संरक्षण कर सकता हूँ, संवर्धन कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। शायद मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि लोग पर्यावरण को जो है बचा सके, लेकिन मनुष्यों ने सबसे ज्यादा पर्यावरण का दोहन, जितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उससे ज्यादा अगर किसी ने पर्यावरण का दोहन किया तो मनुष्यों ने, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि पर्यावरण को बचा करके, पेड़ पौधा लगा करके इस पर्यावरण को लगातार बचा के काम करेंगे तो पर्यावरण रहेगा तो पूरा जर्मिनेशन साइकिल बराबर चलता रहेगा युगों युगों तक। जब तक भगवान सूर्य रहेंगे तब तक ये धरती चलता रहेगा, ये सोचकर मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्यों ने अपनी कर्तव्य को समझने के बजाय देश में आपस में बांटने का, तोड़ने का, झगड़ने का, गाली गलौज करने का, एक प्रधानमंत्री जो अपना जीवन त्याग तपस्या में लगाया हुआ है उसको गालियां देने का, उसको हर तरह से प्रताड़ित करने का। अरे हम शायद जन्म भी लेंगे तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेंगे, जो अपना सब खुशियों को त्याग करके 18-20 घंटा काम करते हैं, पूरा विश्व को संगठित करने का काम कर रहे हैं। जब विश्व की यात्रा में गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री, जब जा रहे थे, यही देश के लोग, कुछ चंद लोग कह रहे थे ये विश्व यात्रा जा रहे हैं भारत की खर्चा पे। आज विश्व भर में भारत के समर्थक ऐसा मिल गए हैं कि भारत विश्व सुरक्षा परिषद का, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं? पूरा विश्व में भारत का डंका बज रहा है, भारत का गौरव ऊपर जा रहा है, तिरंगा का मान पूरे विश्व में किया जा रहा है। किसी देश में झंडा तिरंगा फहराने में तकलीफ आती थी, आज सभी देश के लोग कहते हैं चलो हमारे झंडे के साथ भारत का भी आज आजादी का दिवस है, उनका भी तिरंगा लहराना चाहिए। यह गौरव हमने हासिल किया। और इतना ही नहीं, हमारे जो पासपोर्ट थे, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो पासपोर्ट थे साथियों, उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता था। आज हमारे भारत के पासपोर्ट को देख करके उनको नमन करते हैं लोग। कम से कम 50 देश ऐसे हैं जहां ऑन अराइवल वीजा मिलता है, जाते ही आपको वीजा देते हैं, आइए आइए अभिनंदन आपका। बताइए पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? जब हमारे देश में इस प्रकार का भावना है उस समय, आज देखो किसानों के नाम पर, जिन्होंने 70 साल में किसानों को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, किसानों के लिए कोई एक प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा काम किया, उसको बदनाम करने के लिए हाईवे को रोक के रखा है। 1 साल से हाईवे बंद है, किसानों का जो अनाज है वो आने जाने में दिक्कत हो रहा है, फल सब्जियां आने जाने में दिक्कत हो रहा है, 2-3 तरफ का हाईवे बंद है। हमारे किसानों को 6-6 घंटा घूम घूम के कहां कहां से आना पड़ता है। हमारे विद्यार्थी जो अपने अलग अलग काम में है उनको दिक्कत हो रहा है, हमारे व्यापारियों को दिक्कत हो रहा है। अगर इनको इतना ही अगर चिंता था भारत के हमारे अन्नदाताओं का, नारायणों का, किसान मजदूरों का, तो आज कोई किसान गरीब होता साथियों? बोलिए, अगर इतना चिंता होता तो। जितना चिंता ये ड्रामाबाज लोग कर रहे हैं, ये नाटकबाज लोग कर रहे हैं, हिंदी में बोलूंगा तो बुरा लगेगा,
अंग्रेजी में बोलूंगा तो अच्छा लगेगा। एजेंट लोग कर रहे हैं, मिडिल मैन लोग कर रहे हैं। मिडिल मैन बहुत अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन उसका हिंदी बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो ये लोग जब करेंगे, क्या ये किसान का हितैषी है? डू यू थिंक दैट दीज पीपुल आर द वेलफेयर थिंकर फॉर द एंड सपोर्टर फॉर द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री? नेवर। These people are the disaster for the country, for the farmer and labor. अगर आप बताइए, भारत में हमारे मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उसको देने के लिए कानून बनाना पड़ रहा है, तो क्या इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं? बताइए आप लोग बताइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं? जोर से बोलिए। पुरानी सरकार, निश्चित रूप से ये पुरानी सरकारों का ही ये करतूत है, जिसके कारण हमारे देश के मजदूर किसान आज भी संघर्ष, युवा बेरोजगार हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है पूरा? आप बताइए साथियों। आज जो है प्रधानमंत्री रोजगार देने के लिए स्किल इंडिया का इतना बड़ा योजना चला है। कोई भी जो गैर भाजपाई सरकार है वो बता दे कितने कार्यक्रम स्किल इंडिया के लिए किया, एक भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का योजना सफल हो जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, तो इसका यश प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को मिलेगा। अरे भाजपा जो है देश के लिए प्रथम सोचता है, सबसे पहले भारत। भाजपा अपने लिए नहीं सोचता है। भाजपा का निर्माण इसीलिए हुआ कि भारत पहले, उसके बाद भारत के लोग और समाज, उसके बाद परिवार, फिर अपना निजी। भारत के यानी देश के प्रति, भारत के प्रति भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो है अलग ही चीज है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड के भी सारे पदाधिकारी बैठे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी आप लोग आए हैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे मजदूर संगठन से कई राज्य के लोग आए हुए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, बंगाल और भी कई राज्यों से, उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आजादी के स्वतंत्रता दिवस की शुभेच्छा देता हूं। हमारे युवा साथी जो आप लोग आए हैं उनको भी कहूंगा कि जीवन में आप लोग भी अपने जीवन को संकल्प लीजिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। जिस दिन आप संकल्प लेंगे उसी दिन साधारण से आप विशिष्ट हो जाएंगे। एक संकल्प ही होता है जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है। अगर संकल्प नहीं होगा, वही प्रधानमंत्री जी ने कहा है संकल्प से सिद्धि तक। और आज उन्होंने एक और नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज एक प्रयास शब्द की जोड़ा है, उस प्रयास को हमको सबको साथ में प्रयास करना पड़ेगा। यही कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दिन हम लोग को मिल करके खुशी भी मनाना है और अंदर में एक जो तूफान है उसको भी संभाल के रखना है, ताकि हम अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके और भारत को गौरवशाली बना सके। बोलिए हमारे साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप अभी सुन रहे थे हमारे आदरणीय श्री आनंद साहू जी से, जो कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, और उसी के साथ साथ सीनियर बीजेपी लीडर हैं और श्रम मंत्रालय में एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। तो उसके साथ अभी आपके हमें कुछ चीजें आज पता चली, शायद
समय कमी रही या टाइम ना होने का शायद सबसे बोले हो तो इम्पोर्टेंट हो आज पता चली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे भारत ने एक ऐसा प्रयास किया है कि मारक क्षमता को हासिल किया है। जो इजराइल के पास टेक्निक थी वो अब इंडिया के पास भी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और हमारे पास और भी प्रोग्राम्स हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय श्री अनंत साहू जी का हमारे बीच में है और उनके साथ हमारे बीच मधुसूदन जी हैं, नेशनल चीफ कमिश्नर और आर्मी से जुड़े हुए हमारे साथ धर्मवीर सिंह जी हैं और टाइगर जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर अतुल कुमार जी नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं 2 मिनट का टाइम देकर के अपने गेस्ट का एक बार वेलकम करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा शिव चौहान जी को जो कि हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं रेलवे के। आदरणीय श्री साहू जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री आनंद साहू जी का स्वागत करें स्टाफ एंड वॉगल के साथ और उसी के साथ माला के साथ स्वागत करेंगे हमारे मनोज कुमार फोटो मार देता हूँ। वो बंद कर दिया ना उसको, चालू है। देखिए एक सेकंड। हमारे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड बंद करिए मनोज चालू है सर। यस अभी हमारे बीच विजेंद्र डॉक्टर गंगवार कुमार जी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत श्री धन्यवाद आप मधुसूदन सभी जी को। का नेशनल आप चीफ लोगों को कमिश्नर स्वतंत्रता हिंदुस्तान दिवस की स्काउट एंड बहुत गाइड। बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए किस तरह से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स तो ऑल ऑफ यू शुड सेलिब्रेट। स्काउट गाइड्स क्लैप गो। तालियों की आवाज मैंने प्रैक्टिस कराई थी आप सबको, जोरदार होनी चाहिए जोश के साथ। और मिस्टर विजेंद्र गंगवार जी का ना मनोज